बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में आपको 5 नंबर का आने वाला एक सवाल है, जिसको हम लोग क्या तो माध्यक या माध्यिका कहते हैं। उसको हम लोग जो है निकालेंगे आज। अब बहुत आसान तरीके से समझिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर वर्ग अंतराल है, वर्गीकृत आंकड़ों का ये माध्यक है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इसकी जो है संगत ए बारंबारताएँ हैं। तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग जोड़ लेते हैं बारंबारताओं को। कितना है तो देखिए 5, 8, 13, 13, 5, 18, 18, 7, 25, 25, 5, 30, यानी इसमें जो है यान बराबर कितना हो जाएगा, यानी माध्यक में बारंबारता के कुल योग को यान से लिखते हैं। यानी कितना आया था तो 30 का 0 हो गया, एक बार और जोड़ लेते हैं 5, 7, 12, 5, 17, 8, 25, 5, 30 का 0 हासिल कितना लगा तो 3। अब देखिए 2, 1, 3 और 3 कितना हासिल 6 हो गया। अब देखिए लिखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि माध्यक जब भी निकालना हो तो सबसे पहले जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखिए इसको वर्ग अंतराल को हम जो है CI इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, बारंबारता को अब से भी लिख सकते हैं। काम करते हैं तो अब इसके लिए सबसे पहले अब हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता इसको हम CF से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? CF से। लेकिन रह गया बात कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। पहले क्या है तो यहाँ पर 5 है तो 5 को उतार लेते हैं, नहीं बारंबारता से ही निकालेंगे। अब क्या काम करेंगे कि 5 में अब 8 को जोड़ देंगे, 8 5 कितना हुआ तो 13 हो जाएगा। अब 13 में 20 को जोड़िए, 13 में 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 13, 20, 33, 33 में 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। 48 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48, 7, 55 हो जाएगा। 55 में 5 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 60। देखिए यहाँ पर पहले से जोड़े थे 60 आया, यहाँ पर भी लास्ट में 60 है, तो इसका मतलब कि हमारा जो योगफल है वो सही है। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं n/2। n/2 का मान देखिए n/2 यानी 60 है। n का मान 60 आया था तो 60 बटा में 2 रख लीजिए, कितने बार में तो 30 बार में कट गया। यानी यहाँ पर n/2 का मान कितना प्राप्त हुआ तो 30। अब हम लोग का काम करेंगे कि 30 को संचयी बारंबारता में खोजेंगे कहाँ है। तो देखिए इसमें 30 कहीं नहीं है, तो 30 नहीं है तो 30 के बाद आने वाला बड़ा इसमें हम लोग घेर देंगे। तो 30 के बाद आने वाला बड़ क्या है तो 33 है, तो हम लोग 33 को इस तरह से घेर लेते हैं। अब देखिए इसके सामने जो है तीनों को घेर लेंगे। ये हो गया इतना। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग यल। क्या निकालेंगे यल इसमें क्या होता है तो यल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 20 से 30, यही माध्यक वर्ग हुआ, हमारा माध्यक वर्ग अंतराल हुआ। तो यहाँ पर यल कौन होगा तो यल जो होता है यही छोटा वाला होता है। कितना लिख देंगे यल का मान तो 20 लिख देंगे। अब देखिए बड़ा यफ होता क्या है तो बड़ा यफ जो होता है यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग यही है, इसके पहले वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितना है तो 13 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे तो 13 लिख लेते हैं। अब देखिए अब इसके बाद होता है आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो आई का मान कितना है यही देख लीजिए, अंतर कितना का है 10, 20, 30 यानी 10, 10 का अंतर है। तो आई का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग का काम करते हैं कि अब इसको हम लोग माध्यक का जो है सूत्र लगा लेते हैं। देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं माध्यक या माध्यिका, या इसको यम से भी लिख सकते हैं। बराबर सूत्र होता है यल प्लस, देखिए अब बटा यहाँ से ले लीजिएगा, यल प्लस n/2 माइनस बड़ा यफ बटा में छोटा यफ गुणे आई। अब देखिए इसमें छोटा यफ का मान भूल गए थे। छोटा यफ होता क्या है तो देखिए छोटा यफ जो होता है यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 20 है ना, यही जो है आपको छोटा यफ का मान हो जाएगा। यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं। अब देखिए यल का मान कितना है तो 20 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 20 प्लस, देखिए n/2 का मान कितना था तो 30 था, तो 30 माइनस बड़ा एफ का मान कितना है तो 13, छोटा एफ का मान कितना है तो 20 है, और गुणे आई का मान कितना था 10। इतना ध्यान दीजिएगा कि हमारा आंसर जो आएगा ये माध्यक वर्ग 20 और 30 है, तो इसके बीच में ही आना चाहिए आंसर। इतना ख्याल कीजिए कभी भी माध्यक निकालते हैं तो जो घेरे रहते हैं उसके बीच में ही आंसर आना चाहिए। अगर या तो 20 से अगर कम आ जाएगा तो भी गलत हो जाएगा, और 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो भी गलत होगा। यानी हमारा आंसर जो है 20 और 30 के बीच में ही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, तो हो जाएगा 20 प्लस
घटा दीजिए अब इसको। 30 में 13 निकला, कितना बचा? तो 17 बटा में 20 गुणे 10। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 10 दूना का 20। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो 20 प्लस 17 बटा में 2, इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट जाएगा? तो 8.5 बार में कट गया। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 20 प्लस कितना? तो 8.5। अभी जोड़ दीजिए, 20 से 8 कितना हुआ? तो 28 और 10 कितना हो जाएगा? 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारा आंसर जो है यहाँ बताए थे कि 20 और 30 के बीच में आना चाहिए, यहाँ पर आ गया कितना? 28.5। 20 और 30 के बीच में ही है। इस तरह से माध्यक निकालिएगा, और निकालिएगा, ये हमेशा जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछते रहता है।